नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको श्री शिव महापुराण की कथा का 10वां अध्याय सुनाने जा रहा हूँ। श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण 10वां अध्याय। ब्रह्मा विष्णु को शिवजी का उपदेश। ब्रह्मा और विष्णु जी ने कहा, हे प्रभु, सर्गादि पंचकृत्य क्या है, इसका लक्षण मुझे सुनाइए। श्री शिवजी बोले, मेरे सारे कार्य ज्ञान ग्राहरा हैं, तथापि सुनो। हे ब्रह्मन, हे विष्णु, पहला सृष्टि, दूसरा स्थिति, तीसरा संहार, चौथा तिरोभाव, पांचवा अनुग्रह, ये मेरे 5 कृत्य जगत में नित्य सिद्ध हैं। इसमें संसार के आरंभ का नाम सर्ग, उसके रखने का नाम स्थिति, नष्ट का संहार, अदल बदल का उत्क्रम तिरोभाव और संसार या सर्ग से मुक्त होने का नाम अनुग्रह है। यही मेरा पंचकृत्य है। इन्हीं कर्मों के द्वारा मैं संसार का संचालन करता हूँ और इसमें जो सर्वदा मुझ में स्थित रहता है वही मुक्त है। इस पंचकृत्य को चलाने के लिए मेरे 5 मुख हैं। हे वत्सो, तुम दोनों ने अपनी तपस्या से सृष्टि और स्थिति इन 2 कृत्यों को प्राप्त किया है। ऐसे ही रुद्र और महेश ने भी संहरण और तिरोभाव ये दोनों पंचकृत्य प्राप्त किए हैं, परंतु नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको श्री शिव महापुराण की कथा का 10वां अध्याय का दूसरा भाग सुनाने जा रहा हूँ। श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण। हे वत्सो, तुम दोनों ने अपनी तपस्या से सृष्टि और स्थिति इन दोनों कृत्यों को प्राप्त किया है। ऐसे ही रुद्र और महेश ने भी संहरण और तिरोभाव ये दोनों कृत्य प्राप्त किए हैं, परंतु अनुग्रह नाम वाला 5वां कृत्य कोई भी न पा सका। अब यदि तुम चाहते हो तो मेरा ओमकार नामक मंत्र अब से जपो, जिसके जप से तुम में मान न उत्पन्न हो, क्योंकि मेरे मुख से निकला एवं उत्पन्न हुआ ओंकार मेरा मंत्रोपदेश और बोधन है। यही मेरा वाचक और मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरी आत्मा है और इसका स्मरण करना ही मेरा स्मरण है। तत्पश्चात उमा सहित शिवजी ने उत्तर की ओर मुख करके ब्रह्मा और विष्णु को इसी मंत्र का उपदेश कर गुरु मंत्र दिया। तब से ब्रह्मा और विष्णु उनके आत्मा रूप हो गए और उन्होंने अपने को शिवजी को समर्पण कर दिया। तब ब्रह्मा और विष्णु ने देवाधिदेव महादेव जी से हाथ जोड़कर कहा, हे सर्वेश, आपको नमस्कार है। हे संसार के रचयिता, हे 5 मुख देने वाले, आपको प्रणाम है। जब इस प्रकार स्तुति कर दोनों ने सकल निष्कल गुरुदेव शिवजी को नमस्कार किया, तब महादेव ईश्वर बोले, हे पुत्रों, मैं नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको श्री शिव महापुराण की कथा का 10वां अध्याय का तीसरा भाग सुनाने जा रहा हूँ। श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण। तब ब्रह्मा और विष्णु ने देवाधिदेव महादेव जी से हाथ जोड़कर कहा, हे सर्वेश, आपको नमस्कार है। हे संसार के रचयिता, हे 5 मुख देने वाले, आपको प्रणाम है। जब इस प्रकार स्तुति कर दोनों ने सकल निष्कल गुरुदेव शिवजी को नमस्कार किया, तब महादेव ईश्वर बोले, हे पुत्रों, मैंने तुमसे सभी तत्वों का वर्णन कर यह मंत्र भी बतला दिया है कि जिसका जप कर मेरे स्वरूप को प्रत्यक्ष जान सकते हो। मेरा बतलाया हुआ यह मंत्र भाग्य विधायक और सब प्रकार के ज्ञान को देने वाला है।
जो इसे मार्गशीर्ष की आर्द्रा वाली चतुर्दशी में जपता है, यदि आर्द्रा सूर्य गति की होती है तो इस एक ही मंत्र का जाप करोड़ गुना हो जाता है। इसमें प्रातः संध्या के समय मेरा दर्शन भी उक्त फल देता है। मेरे लिंग, स्तंभ और बेर मूर्ति, इन्हीं दोनों का पूजन करना उत्तम है। ओंकार मंत्र से लिंग का और पंचाक्षर शिवाय नमः मंत्र से बेर का, मूर्ति का पूजन करना योग्य है। ऐसा करने से मेरा पद सुलभ हो जाता है। ब्रह्मा विष्णु को ऐसी शिक्षा देकर शिवजी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार शिव महापुराण की कथा का 10वां अध्याय समाप्त। विद्येश्वर संहिता का 10वां अध्याय समाप्त। जय शिव शक्ति। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको श्री शिव महापुराण की कथा का नवा अध्याय सुनाने जा रहा हूँ। श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण 9वां अध्याय। ईश्वर द्वारा ब्रह्मा विष्णु को ज्ञानदान। श्री नंदिकेश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब ब्रह्मा विष्णु हाथ जोड़े हुए शिवजी के अगल बगल में जा बैठे। फिर बहुत सी दिव्य वस्तुओं द्वारा उपहार पर प्रस्तुत कर ब्रह्मा और विष्णु ने शिवजी की पूजा की। शिवजी ने उन चढ़ाई हुई वस्तुओं को उठाकर सब में वितरित कर दिया। परंपरा की रक्षा की। पुनः ब्रह्मा विष्णु से पूजित शिवजी प्रसन्न हो उनसे बोले, हे वत्स, ऐसे महान दिन में तुम्हारी पूजा से मैं संतुष्ट हुआ। अतएव अब आज से यह दिन शिवरात्रि नाम से प्रसिद्ध एक बड़ा पवित्र दिन होगा, जो कि मेरी प्रिय तिथि होगी। इस शिवरात्रि के दिन जो मेरे लिंग बेर शिव की पिंड की पूजा करेगा वह सृष्टि विधायक तक होगा। मेरा स्तंभ जो पहले प्रकट हुआ लिंग रूप आर्द्रा नक्षत्र है। यदि कोई अगहन में आर्द्रा नक्षत्र में उमा सहित मेरे रूप का या मेरे लिंग के ही दर्शन करता है, वह मेरे परम प्रिय कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय लगता। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको श्री शिव महापुराण की कथा का 9वां अध्याय का दूसरा भाग सुनाने जा रहा हूँ। श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण। पुनः ब्रह्मा विष्णु से पूजित शिवजी प्रसन्न हो उनसे बोले, हे वत्स, ऐसे महान दिन में तुम्हारी पूजा से मैं संतुष्ट हुआ। अतएव अब आज से यह दिन शिवरात्रि नाम से प्रसिद्ध एक बड़ा पवित्र दिन होगा, जो कि मेरी प्रिय तिथि होगी। इस शिवरात्रि के दिन जो मेरे लिंग बेर शिव की पिंड की पूजा करेगा, वह सृष्टि विधायक तक होगा। मेरा स्तंभ जो पहले प्रकट हुआ लिंग रूप आर्द्रा नक्षत्र है। यदि कोई अगहन में आर्द्रा नक्षत्र में उमा सहित मेरे रूप का या मेरे बेर लिंग के ही दर्शन करता है, उसे वह मेरे परम प्रिय कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय लगता है। इस पुनीत दिन में मेरे दर्शन से ही महाफल प्राप्त होता है, और पूजन का फल तो वाणी से नहीं कहा जा सकता। इस समर के स्थान में जहाँ मैं लिंग रूप से प्रकट हुआ हूँ, इसका यही नाम होगा, और यह पूजन के समय छोटा हो जाएगा। यह भुक्ति मुक्तिदायक होने के साथ ही दर्शन स्पर्श और ध्यान से आवागमन से मुक्ति देने वाला है। विश्व में इसका नाम अरुणाचल होगा। नमस्कार दोस्तों, यह है शिव महापुराण कथा, और मैं आपको
9वें अध्याय का तीसरा भाग सुनाने जा रहा हूँ। इस पुनीत दिन में मेरे दर्शन से ही महाफल प्राप्त होता है और पूजन का फल तो वाणी से नहीं कहा जा सकता। इस समर के स्थान में जहाँ मैं लिंग रूप से प्रकट हुआ हूँ, इसका यही नाम होगा और यह पूजन के समय छोटा हो जाएगा। यह भुक्ति मुक्तिदायक होने के साथ ही दर्शन, स्पर्श और ध्यान से आवागमन से मुक्ति देने वाला है। विश्व में इसका नाम अरुणाचल होगा और यहाँ शरीर छोड़ने वाले को मुक्ति प्राप्त होगी। जो इस लिंग में मुझ परमेश्वर लिंगेश्वर की पूजा करेंगे, उन्हें सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सारिष्टि और सौज्जय 5 प्रकार की मुक्ति प्राप्त होगी। अब अभिमान त्याग, मुझ ईश्वर में भक्ति करो। मेरी ही प्रसन्नता से लोक में सभी पदार्थ प्रकाशित हो रहे हैं। मैं ही पर ब्रह्म हूँ और मेरी ही यह सब कलाएं हैं जो निष्कल रूप में दृग्गोचर हो रही हैं। तुम्हें ब्रह्म ज्ञान देने के लिए ही मैं निष्कल रूप में प्रकट हुआ हूँ। मेरा यह निष्कल स्तंभ ही ब्रह्म का बोध कराएगा, जिससे मेरा आत्मिक संबंध है। लिंग के अभेद से यह नित्य ही पूजनीय है। जो मेरे इस लिंग रूप की स्थापना करता है, वहाँ मैं अप्रतिष्ठित। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं श्री शिव महापुराण कथा। आज मैं आपको श्री शिव महापुराण की कथा का 9वां अध्याय का अंतिम भाग सुनाने जा रहा हूँ। श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण। अब अभिमान त्याग, मुझ ईश्वर में भक्ति करो। मेरी ही प्रसन्नता से लोक में सभी पदार्थ प्रकाशित हो रहे हैं। मैं ही पर ब्रह्म हूँ। मेरी ही यह सब कलाएं हैं जो निष्कल रूप में दृग्गोचर हो रही हैं। तुम्हें ब्रह्म ज्ञान देने के लिए ही मैं निष्कल रूप में प्रकट हुआ हूँ। मेरा यह निष्कल स्तंभ ही ब्रह्म का बोध कराएगा, जिससे मेरा आत्मिक संबंध है। लिंग के अभेद से यह नित्य ही पूजनीय है। जो मेरे इस लिंग रूप की स्थापना करता है, वहाँ मैं अप्रतिष्ठित भी प्रतिष्ठित रूप से रहता हूँ। प्रतिष्ठित रूप से रहता हूँ। इस प्रकार श्री शिव महापुराण विदेश्वर संहिता का 9वां अध्याय समाप्त। 10वां अध्याय, ब्रह्मा विष्णु को शिवजी का उपदेश। ब्रह्मा और विष्णु जी ने कहा, हे प्रभु, सर्गादि पंचकृत क्या है? इसका लक्षण मुझे सुनाइए। श्री शिवजी बोले, मेरे सारे कार्य ज्ञान ग्राह्य हैं, तथापि सुनो। हे ब्रह्मन, हे विष्णु, पहला सृष्टि, दूसरा स्थिति, तीसरा संहार, चौथा तिरोभाव, 5वां अनुग्रह। ये मेरे 5 कृत्य जगत में नित्य सिद्ध हैं।